हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। आई एम डॉक्टर एस पी गुप्ता। आज का जो टॉपिक है वो मॉड्यूल 2 मल्टी वेरिएबल कैलकुलस पार्ट 2, इसका लास्ट टॉपिक है। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में सरफेस एरिया फाइंड करना। तो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन के दो पार्ट थे, एक वॉल्यूम निकालना और दूसरा सरफेस एरिया फाइंड करना। सबसे पहले हमने वॉल्यूम निकालना सीखा। प्रीवियस 2 वीडियोज़ में अगर आप देखें तो रिवोल्यूशन मेथड टाइप था वॉल्यूम फाइंड करने का, जिसमें डिस्क मेथड और वाशर मेथड, इन दो मेथड को हमने कंप्लीट किया। आज का जो हमारा ये वीडियो लेक्चर है ये हमारा बेस्ड होगा सरफेस एरिया पर। तो सरफेस एरिया निकालने के लिए क्या फॉर्मेशन इस्तेमाल करना है, पहले सभी इसको नोट डाउन कर लें। सिर्फ इस फॉर्मूले बेस पर आपको सॉल्यूशन करना होगा और सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो सरफेस एरिया के लिए फॉर्मूला है डबल इंटीग्रल ओवर एरिया स्क्वायर रूट ऑफ डेल जेड अपॉन डेल एक्स का होल स्क्वायर प्लस डेल जेड अपॉन डेल वाई का होल स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स डी वाई। यानी आपके पास एक जिसका भी आपको सरफेस एरिया निकालना है वो प्लेन आपको दिया जाएगा। उस प्लेन में जेड एक्सिस होगा, वहाँ से जेड की वैल्यू निकालेंगे और उस जेड की वैल्यू को, क्योंकि उसमें एक्स और वाई दो वेरिएबल प्रेजेंट होंगे तो वो पार्शियल डिफरेंशिएट होगा। तो आप डेल जेड ओवर डेल एक्स, डेल जेड ओवर डेल वाई की वैल्यू फाइंड करेंगे। उन दोनों की वैल्यू को इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे तो पूरा रीजन जो पहले 3D था प्लेन में वो कन्वर्ट हो जाएगा 2D, क्योंकि उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ या तो कांस्टेंट टर्म होंगी या एक्स और वाई का फंक्शन होगा, क्योंकि जेड तो रिमूव हो गया। तो आप उसको फिर इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स और वाई। ये एक्स और वाई कहाँ से मिलेंगे लिमिट बेसिस पर, उसके लिए उस न्यूमेरिकल में आप आगे के पार्ट को पढ़ेंगे कि उसमें बाउंडेड पोर्शन क्या दिया गया है। तो मैंने न्यूमेरिकल प्रैक्टिस में एक सवाल मैं आपको करके दिखा रहा हूँ मैं, बाकी 2 सवाल मैंने आपको इसमें दिए हैं, इनको मैं हिंट बेसिस पर एक्सप्लेन करूँगा कि कैसे इसको आपने निकालना है। तो इनिशियली पहले हम सॉल्व करते हैं पहला सवाल, फिर मैं एक बार बस न्यूमेरिकल पे जाने से पहले मैं एक बार फिर कहूँगा कि सरफेस एरिया का ही फॉर्मूला याद रखें। जिस प्लेन का सरफेस एरिया हमें निकालना है उसमें जेड इंक्लूड होगा, वहाँ से जेड की वैल्यू निकाल दें इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई। उस z को पार्शली डिफरेंशिएट करके डेल जेड ओवर डेल एक्स, डेल जेड ओवर डेल वाई की वैल्यू निकालें और इस रिलेशन में पुट कर दें। इस रिलेशन में पुट करने के बाद जो डबल इंटीग्रेशन के अंदर का पार्ट होगा या तो वो इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई होगा या वो कांस्टेंट टर्म होगी। ये सोल्यूशन करने के बाद पता लगेगा कि कैसा प्लेन दिया गया है। जो भी बाउंडेड पोर्शन न्यूमेरिकल में दिया जाए उसको लिमिट में कन्वर्ट कीजिए, लिमिट निकालिए एक्स और वाई की और वहाँ से उसको सॉल्व कर दीजिए। अदरवाइज आपके पास बहुत सारे मेथड अब निकल के आ चुके हैं डबल और ट्रिपल इंटीग्रल में, आप उसको भी बेसिस में कंसीडर करके सॉल्व कर सकते हैं, राइट। तो पहला सवाल लेकर हम चल रहे हैं, सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट। हमें सरफेस एरिया निकालना है। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द प्लेन, और प्लेन हमें दिया है x प्लस 2y प्लस 2z इक्वल्स टू 12। उसके बाद कहा है कि ये कट कर रहा है, कट ऑफ बाउंडेड पोर्शन जो है इसका वो है x बराबर 0, y बराबर 0 एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 16। ठीक, तो सबसे पहले ये जो प्लेन दिया गया है, प्लेन सॉल्यूशन में सबसे पहले इस प्लेन से z की वैल्यू को निकालिए। तो 2z इक्वल्स टू 12 माइनस एक्स माइनस 2y, z इक्वल्स टू 12 का हो गया 6 माइनस एक्स बाई 2 माइनस y। ठीक, 2 से डिवाइड कर दिया। उसके बाद ये जो z निकल कर आया इसको पार्शली डिफरेंशिएट कर दीजिए। डिफरेंशिएट पार्शली विद रिस्पेक्ट टू x एंड y। तो डेल जेड अपॉन डेल एक्स कितना आया, माइनस का 1/2। डेल जेड अपॉन डेल वाई कितना आया, माइनस का 1। ठीक, सरफेस एरिया का फॉर्मूला लिखिए जो कि होता है डबल इंटीग्रल ओवर ए अंडर रूट ऑफ डेल जेड अपॉन डेल एक्स का होल स्क्वायर प्लस डेल जेड अपॉन डेल वाई का होल स्क्वायर प्लस 1 ऑफ डी एक्स डी वाई। ठीक, इसके बाद जब हमने इसमें वैल्यू को डाला तो अब हमारे पास जो बन रहा है
अंडर रूट ऑफ माइनस हाफ का होल स्क्वायर 1/4 प्लस माइनस 1 का होल स्क्वायर 1 प्लस 1 dx dy। इसको सिंप्लीफाई किया तो 9/4 आया dx dy, जो कि हो गया 3/2 डबल इंटीग्रल dx dy। अब आपके पास कितने मेथड आते हैं इस इंटीग्रल को सॉल्व करने के। एक मेथड, ये लिमिट है, x और y लोअर लिमिट दोनों की 0 है, y की वैल्यू निकालिए। मैं लिख देता हूँ, मैं चलो यहाँ से समझा देता हूँ कितने टाइप हैं आपके पास सॉल्व करने के। सॉल्व टाइप 1 है x बराबर 0, y बराबर 0, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16। यहाँ से आपने क्या किया, लोअर लिमिट दोनों की 0 दी गई है, y की वैल्यू निकाली जो कि निकल कर आई प्लस माइनस 16 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, तो आपकी लिमिट हो गई y बराबर 0 टू, प्लस में लेना है क्योंकि पॉजिटिव है, तो y बराबर अंडर रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर और x बराबर 0 टू, x बराबर 0 इसमें डाल देंगे, y बराबर 0 तो x बराबर कितना आ जाएगा 4। इन दोनों लिमिट को इसमें लगाइए और सॉल्व कीजिए। ये तो पहला मेथड है। ठीक, दूसरा मेथड है कि हम एक्स स्क्वायर टाइप 2, हम इसकी फिगर बनाएं। फिगर बनाकर हम केवल इसमें स्ट्रिप डालें, एक क्वाड्रेंट में पूरे सर्किल का निकालना है, 0 से ले रहा है ये, x बराबर 0, y बराबर 0, यानी ये पोर्शन है, सर्किल ये है। यहाँ पर y बराबर 0 है और यहाँ पर y बराबर 16 माइनस एक्स स्क्वायर है और यहाँ पर x बराबर 0 है और यहाँ पर x बराबर 4 है। एक फिगर का मेथड है जो आपको फर्स्ट मैथ में समझाया। ठीक, तीसरा मेथड आ गया कि आप क्या करें, पुट कर दें, इसको चेंज करें इट टू पोलर फॉर्म, क्योंकि ये सर्किल है, पोलर फॉर्म में चेंज कर लें तब सॉल्व करें। और चौथा मेथड आया है आपके पास बीटा गामा, यानी डिरिचलेट। यानी इसी सवाल को आप इन 4 तरीके से सिंप्लीफाई कर सकते हो। एक तो दो तो एक्स और वाई में, तीसरा आर थीटा में चेंज करके, और चौथा है इसको बीटा गामा की फॉर्म में ले जाकर। इन चारों में अभी तक जो आसान लगी आपको वो फोर्थ मेथड लगी होगी, आप किसी से भी कर सकते हो। तो मैं पहले यहाँ पर s को लिख दूँ, उसके बाद मैं इसको डिरिचलेट से करके दिखा रहा हूँ। s इज इक्वल टू है 3/2 डबल इंटीग्रल ओवर ए dx dy, और हमें जो रीजन दिया गया है वो रीजन है x बराबर 0, y बराबर 0, यानी दे आर पॉजिटिव, और उसके अलावा दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16। तो आपने 16 से डिवाइड करके पहले इसको कर दिया 1 राइट हैंड साइड में। डिरिचलेट का अगर आपको फॉर्मेशन अप्लाई करना है, और आपने लेट किया एक्स स्क्वायर अपॉन 16 को u, वाई स्क्वायर अपॉन 16 को v, सो दैट एक्स स्क्वायर बराबर 16u, वाई स्क्वायर बराबर 16v। x और y की वैल्यू को निकाला, x इज इक्वल टू 4 u टू द पावर हाफ, y इज इक्वल टू 4 v टू द पावर हाफ, dx और dy निकाले। ठीक, और उसके बाद जो पुटिंग आपको करनी है डिरिचलेट इसमें अप्लाई करके, इस रिलेशन में आप पुट कर दें dx और dy की वैल्यू। अप्लाई डिरिचलेट इंटीग्रल, जो कि कहता है डबल इंटीग्रल 3/2 इसमें है ही, और dx और dy की वैल्यू को रखा तो आया 2u टू द पावर माइनस हाफ du, 2v टू द पावर माइनस हाफ dv। 2 2 जा 4 बाहर हो गया, और 4 से 2 6 बार चला गया, u की पावर माइनस हाफ, v की पावर माइनस हाफ, du dv।
L माइनस वन एम माइनस वन में कन्वर्ट कीजिए। इसे लिख सकते हो u की पावर हाफ माइनस वन, v की पावर हाफ माइनस वन, डी यू डी। L मिल गया हाफ, m मिल गया हाफ। फॉर्मेशन राइट हैंड साइड का डिरिचलेट का होता है गामा हाफ फॉन गामा हाफ प्लस हाफ। ठीक, तो 6 पाई इज द आंसर। अंडर रूट पाई अपॉन गामा वन, ये आ गया 6 पाई, और क्योंकि ये एरिया है तो इसका आ गया यूनिट स्क्वायर। तो सरफेस एरिया इस तरीके से आपने फाइंड कर लिया। डिजिट लगाकर भी आप कर सकते हैं सॉल्यूशन। ठीक, तो ये वो मेथड मैंने समझाया किस किस तरीके से कर सकते हो। पहले प्लेन से z निकालो, फिर दोनों की वैल्यू निकालो। ये एक्स वाई में आ सकती हैं, तो एक्स वाई में आ जाएंगी, यहाँ इन्हें रख दोगे तो अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा। तो वो उसके अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करना पड़ेगा। बट एरिया का फॉर्मूला, सरफेस एरिया का, ये इस तरीके से आप निकालेंगे। अब जो मैंने आपको होमवर्क में न्यूमेरिकल दिए, इनको भी एक बार देख लेते हैं। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सेक्शन ऑफ द सिलेंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। इस सेक्शन के सिलेंडर का एरिया निकालिए, जबकि प्लेन ये दिया गया। तो सबसे पहले इस प्लेन से आप z की वैल्यू निकाला। इस प्लेन से जब z की वैल्यू निकल जाए, डेल z ओवर डेल एक्स, डेल z ओवर डेल वाई निकालें। सरफेस के फॉर्मूले में रखें, पुट करें इसमें, और वहाँ से इस सिलेंडर यानी जो सर्किल बन रहा है ए स्क्वायर को डिवाइड करके यूवी में कन्वर्ट करें, और फिर डिजिट लगा के सॉल्व करते हैं। जब आप इस पर आएंगे तो इसमें z स्क्वायर की वैल्यू निकलेगी और फिर z की वैल्यू निकलेगी। उसके बाद उसको डिफरेंशिएट करके आप अगली वैल्यू को निकालेंगे, है ना। ठीक, और वहाँ से इसको सॉल्व करें। तो इस तरीके से 2 सवाल हैं, इनको ट्राई कीजिएगा। इनके आंसर मैंने लिखे हैं, कोशिश कीजिएगा। जो नहीं होता है उसको आप चैट बॉक्स में डाल के भी पूछ सकते हैं मुझसे। तो नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे, जिसमें कि हम मॉड्यूल 3 स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है सीक्वेंसेस एंड सीरीज। सीक्वेंस एंड सीरीज। थैंक यू।